हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो नसरुद्दीन खोजा की कहानी है और कहानी का शीर्षक है आलसी की दावत। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। खोजा के गांव में एक आलसी रहता था। इस आदमी को जबरदस्ती किसी के भी गले पड़ जाने की आदत थी। इस आदत की वजह से वहाँ अधिकांश लोग उससे कन्नी काटते थे। वहीं वह आदमी अपनी इसी आदत के चलते काम न करने की अपनी जन्मजात आदत को बरकरार रखे हुए था। चूंकि उसे खुद तो कोई काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए जब भी उसे होता वो ऐसे आदमी के पीछे लग जाता था जो उस काम को कर सकता था। खोजा बहुत दिनों से उस आदमी को सबक सिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन इस योजना को सफल बनाने में कामयाब खोजा से टकराया नहीं था। हाँ, खोजा ने उसके बारे में कई लोगों से सुना जरूर था कि वो आलसी है, अपना काम निकालने के लिए किसी के भी पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। संयोग से एक दिन वो आदमी खोजा से टकरा गया। खोजा ने उससे बेहद सलीके से बातचीत की और विदा लेने से पहले उसे अपने घर खाने की दावत भी दे दी। उस दिन वो आदमी खोजा के घर सुबह सवेरे ही पहुंच गया। पहुंचना ही था, चूंकि जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपने घर बुलाया था, इसलिए उसने पिछले 3 दिन से खाना तलाशने की कोशिश ही नहीं की थी। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि चौथे दिन खोजा के घर जाना है, तब पेट भर कर खाऊंगा। खोजा के घर पहुंचकर उसने बाहर से ही ऊंची आवाज में खोजा को निर्देश दिया, खोजा, कुछ पानी तो ले आओ, खाने से पहले जरा हाथ धो लूं। खोजा उसके लिए पानी ले आया। पानी उसके हाथ पर डालता हुआ बोला, माफ करना भाई, आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगा। क्यों, क्या बात है? खोजा ने बताया, बाकी सब सामान तो तैयार है, पर एक चीज की कमी रह गई है, एक छोटी सी चीज की। वो कौन सी चीज है? खोजा आलसी आदमी के कान के पास पहुंचा और धीरे से फुसफुसाया, काम करने वाले 2 हाथ की। वो आलसी आदमी तो सारे रास्ते एक ही बात सोचता हुआ आ रहा था कि उसे आज खाने को कौन कौन से पकवान मिलेंगे। अब खाने ही नहीं मिलेगा, ये सुनते ही एकाएक उसकी भूख जोरों से जाग उठी। उसने पहले कि खोजा सारा पानी उसके हाथों पर डालकर जाया करे, उसने खोजा के हाथ से पानी का बर्तन छीना और सारा पानी घटाघट एक ही बार में पी लिया। 4 दिन के भूखे पेट में जो ही पानी पहुंचा, उसने धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। पेट पकड़कर बैठ के और बुरी तरह से कराहने लगा। उस दिन से वो आलसी फिर खोजा के सामने कभी नहीं पड़ा। खोजा को देखते ही रास्ते से खिसक जाता था। खोजा ने उसे ऐसा सबक सिखाया था कि वो उससे कन्नी काटने लगा था। बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।